आपके 3 पिता हैं। क्या आप जानते हैं, पहले समझते हैं, हम कौन हैं? अगर किसी से पूछा जाए तुम कौन हो, तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं लड़की हूं। लेकिन क्या आप हमेशा से यही थे? क्या कोई जन्म से डॉक्टर होता है? क्या कोई बचपन से बूढ़ा होता है? नहीं, क्योंकि ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। असल में मनुष्य को खुद के बारे में पता ही नहीं। सब अपने शरीर, अपनी उम्र या अपने काम से खुद को पहचानते हैं। लेकिन सदाकाल से आप क्या हैं? आप आत्मा हैं, एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु जो भ्रिकुटी के बीच स्थित है। बचपन बदल गया, युवावस्था बदल गई, बुढ़ापा भी बदल जाएगा, लेकिन आत्मा वही रहती है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसी आत्मा की याद में लोग तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। लेकिन आज मनुष्य अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है और हर आत्मा के 3 पिता हैं। पहला पिता है लौकिक पिता, जो हमें इस शरीर का जन्म देता है। दूसरा पिता अलौकिक पिता है, जो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे आदिनाथ आदम एडम भी कहा गया है। और तीसरा पिता सभी आत्माओं का पिता, परम पिता शिव, ज्योति बिंदु, जिसे भगवान कहा जाता है। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं, कीट, पशु, पतंगे, सभी आत्माओं का पिता, जिसे हिंदू शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। सदा शिव, सदा कल्याणकारी, सदा निराकार, जो जन्म और मरण में नहीं आते। क्रिश्चियन कहते हैं गॉड इज लाइट, सिख कहते हैं एक ओंकार। हर धर्म उसी एक परम शक्ति की ओर संकेत करता है। गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़ मुझ एक की शरण में आ जाओ। लेकिन जरा सोचिए, अगर भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ो, तो उस समय सभी धर्म मौजूद भी होने चाहिए ना। इसका अर्थ है यह महावाक्य द्वापर युग का नहीं, बल्कि कलयुग के अंत का है, क्योंकि कलयुग के अंत में ही सभी धर्म और धर्म पिताएं होती हैं। और तभी उन सब बापों का भी बाप, सुप्रीम सोल, इस धरती पर आता है और वही फिर से गीता का सच्चा संदेश दे रहा है। सतयुग, नई दुनिया आने वाली है और कलयुग, यह पुरानी दुनिया अब जाने वाली है। भगवान सिर्फ निराकार नहीं रहते, वे साकार में आकर मानवता को रास्ता दिखाते हैं। विश्व का पिता आया हुआ है, सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए। एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, हर धर्म में जिस एक आदि पिता की मान्यता है, वही आज सभी विश्व धर्मों को एक करने आया है, क्योंकि हम सभी एक परम पिता की संतान हैं। अब समय है उस विश्व के पिता को पहचानने का। ये ईश्वरीय संदेश आप सभी तक पहुंचाना था। इसकी पूरी जानकारी के लिए प्लीज कांटेक्ट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।